दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल टेबल लुकअप लगाना ऑफसेट फार्मूला की मदद से। यहाँ पर मेरे पास 3 बैंक का डेटा है, एसबीआई, कोटक और बीओबी बैंक का डेटा है। डेटा में नेम कॉमन है, जो आप 4 नेम देख रहे हैं वो कॉमन है। यहाँ पर डिपॉजिट अलग अलग है तीनों बैंक में, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम और डिपॉजिट है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है बैंक का, तीनों बैंक का, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है इन चारों नेम का। अब मैं चाहता हूँ कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं कोई भी बैंक सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं कोई एक नेम सिलेक्ट करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू शो हो जानी चाहिए। तो इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफसेट। इज इक्वल टू करके ऑफसेट का फॉर्मूला लगाइए, रेफरेंस के लिए ये सेल सिलेक्ट करें, कॉमा करें। अब यहाँ पर रोज़ के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा मैच का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रोज़ है। तो मैच के लिए फार्मूला मैंने ओपन कर लिया है। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ये रहेगी, ये सेल, कॉमा। टेबल एरे के लिए आप कोई भी नेम सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी नेम की रेंज, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कॉमा करें। अब कॉलम्स के लिए आपको टाइप करना होगा 1, कॉमा करें। अब यहाँ पर है हाइट के लिए भी 1, कॉमा। विड्थ के लिए भी 1 करना टाइप, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है, लेकिन ये सिर्फ एसबीआई बैंक का है। अगर मैं यहाँ से बैंक चेंज करूँगा तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो देखिए इस काम को कैसे कर सकते हैं। इज इक्वल टू करके इफ़ का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर हमें एक लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू, आप डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए एसबीआई। अगर इस सेल में एसबीआई है तो हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए, वैल्यू इफ़ ट्रू के लिए, तो हमें जो हमने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया था वही चाहिए। तो वहाँ पर ऑलरेडी टाइप है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस पूरे फॉर्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। कॉपी मैंने कर लिया है, कंट्रोल सी करके, कॉमा। अब यहाँ पर फिर से हमें इफ़ की कंडीशन देना होगा। इफ़, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, फिर से लॉजिकल टेस्ट दीजिए, दिस सेल इज इक्वल टू, डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए कोटक बैंक। तो डबल कोट्स में आपको टाइप कर देना होगा कोटक, डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए, कॉमा। वैल्यू ट्रू, तो वही फॉर्मूला आप पेस्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप रेफरेंस सेल है उसे आप चेंज करके ये सेल कर लीजिए D2। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है वैल्यू फॉल्स, तो फिर से आप वही फार्मूला पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर भी आप रेफरेंस चेंज कर लीजिए। A2 को हटाइए और रेफरेंस सेल के लिए आप ये सेल सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ से इसको यस कर दीजिए, तो हमारा फार्मूला लग चुका है। देखिए अब अगर आप बैंक चेंज करेंगे कोटक, तो यहाँ पर रिज़ल्ट अपने आप चेंज होता रहेगा वैल्यू के अकॉर्डिंगली। नेम और बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर